हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो मेरे एक सब्सक्राइबर अनुज ने भेजी है। अनुज को ये कहानी उसके गांव वालों ने सुनाई थी। अनुज को विश्वास नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहता है। तो दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, सालों पहले रामनगर गांव के पास एक घने जंगल में राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत ही घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को भी जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद गांव वालों को समझ आया सभी जवान लोगों की तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी गांव वाले चर्चा कर रहे थे और यह फैसला लिया कि वह सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक के घर पहुंचे और उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने तांत्रिक को एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगा दी और वहां से चले गए। गांव वालों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग के लिपटों में झुलस जाएगा और उससे पीछा छूट जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामगढ़ गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त ही गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामगढ़ के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वह आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहाँ रहता था वहां पहुंच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव को आग लगाकर जला दूंगा। अपने दोस्त को इस तरह से बर्ताव करते देख बाकी के 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना दिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों को खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने यह बात कही। जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत गुस्सा हुआ था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई। उनसे बात करते ही लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठ तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक ने कुर्सी को उठाकर उन लोगों पर हमला करने लगा। उन 3 लड़कों ने तांत्रिक की कुर्सी को आग लगा दी। कुर्सी को आग लगते ही तांत्रिक ने उनके दोस्त का शरीर छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं लौटा। दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी, एक ऐसे तांत्रिक की जिसे सारी विद्या आने के बाद भी उसको मार दिया गया। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है और काफी बार फिल्मों में देखी भी है। अब समझ नहीं आता कि ऐसी कहानियों पे हम सच माने या झूठ। चलिए, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कहानी और आपको सुनाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपके पास कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूं, तो मुझे अपनी कहानी DM करें इंस्टाग्राम पर। मैं कहानी के बाद वहीं मिलूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो दोस्तों, मुझे अपनी कहानी भेजें और मैं कोशिश करूँगा आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूँ और साथ ही साथ आपका नाम भी उसके अंदर लूँ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।